अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 2.1, जिसका हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, आपने उनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब आपका यहाँ पर सवाल होगा कि सर डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है DISC डॉट लगाकर, ये शॉर्ट फॉर्म है डिस्क्रिमिनेंट की। ये इक्वल होता है बेटा B² - 4AC। अब ये एक्सप्रेशन आपका जाना पहचाना है, आपने कहीं पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा है मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप अच्छे से जानते होंगे कि किसके इक्वल होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b प्लस माइनस इंटू अंडर रूट में है आपके पास B² - 4AC/2a। ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने में यूज़ करते हैं। ये वाला जो आपको जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कह रहे हैं, इस एक्सप्रेशन के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो आपने याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट की ये शॉर्ट फॉर्म है DISC डॉट लगाकर = B² - 4AC। ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले का एक्सप्रेशन और इसे ही हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 1 लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने। आप देख सकते हैं आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान है, उसकी क्या निशानी होती है कि सबसे पहले जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है x की वो 2 होती है, उसके बाद 1 होती है और उसके बाद एंड में कांस्टेंट नंबर होता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये गिवन है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक। तो आप ABC की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन है, इसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसमें ABC की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो A की वैल्यू आपके पास x² का कोफिशिएंट होगा और B की वैल्यू x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है वो C की वैल्यू होगी। तो मैं लिख देता हूँ हियर, हमारे पास यहाँ पर A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू +3 और इसी तरह C की वैल्यू है -1। अब यहाँ पर लिखें डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट = B² - 4AC। अब इसमें ABC की वैल्यूज़ पुट कर दें तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। B का आपके पास वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 इंटू -1 C की वैल्यू आपके पास गिवन है। आपने जस्ट करना क्या है, इनका स्क्वायर ओपन करना है, प्लस माइनस करके आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर बेटा = 9 होता है, माइनस माइनस प्लस कर दें और यहाँ से 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो एज इट इज़ 8 लिखा जाएगा। अब प्लस करें इसे, 9 + 8 इक्वल होता है आपके पास 17 के। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा। इस तरह से आपने इनके आंसर्स फाइंड करने हैं। चलिए एक और पार्ट ट्राई कर देते हैं। थर्ड पार्ट मैंने लिया आपके लिए इसका 9x² - 30x + 25 = 0। तो बिल्कुल वैसे ही आपने ABC की वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लेनी है। हियर A की वैल्यू आपके पास है 9 और यहाँ से B की वैल्यू -30 और C जो आपके पास कांस्टेंट है वो +25 है। तो ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। DISC लिखें डॉट = B² - 4AC। इसमें ABC की वैल्यूज़ पुट कर दें। B की वैल्यू आपके पास -30 है और इसका स्क्वायर भी लाजमी लगाना है आपने, -4 इंटू A आपके पास 9 के इक्वल है और C इक्वल है 25 के। जस्ट करना कि आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर देना है। तो -30 का स्क्वायर बेटा इक्वल होता है 900 के। ये माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप 30 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 के इक्वल आता है वो। यहाँ से देखें तो ये माइनस
और 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 900 ही बनता है। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखें तो ये प्लस का 900 और ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आता है आपके पास? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया हमारे पास? इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 पार्ट्स किए, 2 आप ट्राई करेंगे। अगर आपसे ना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो इसमें सबसे पहले तो आप पूछेंगे कि सर रूट्स क्या होता है। मैं आपको रूट्स के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, और फिर आगे हमने एंड में वेरीफाई भी करना है जो रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रूट्स क्या होता है। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन सेट। क्या होता है मतलब इसका? सॉल्यूशन सेट। आपको याद होगा हमने प्रीवियस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया, ठीक है, आपको याद होगा। किसके ज़रिए हम सोल्व करते थे? फैक्टराइजेशन के ज़रिए। फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने उन्हें सोल्व किया, और दूसरा हमने सोल्व किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। इन दो के ज़रिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व किया प्रीवियस चैप्टर में। तो हमारे पास इनको सोल्व करने के बाद लास्ट में 2 नंबर्स आते थे एक्स के। वो जो 2 नंबर्स आते थे उन्हें हम कहते थे कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। बेटा याद रखिएगा, उन्हीं सॉल्यूशन सेट को, उन्हीं 2 नंबर्स को हम रूट्स बोलते हैं। क्या कहा मैंने? जो हमारे पास फैक्टराइजेशन के ज़रिए और क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते थे, जो लास्ट में हमारे पास नंबर्स आते थे उन्हें हम सॉल्यूशन सेट बोलते थे, और उन्हीं सॉल्यूशन सेट को हम क्या कहते हैं? रूट्स। अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, इसकी बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। ये क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स? रूट्स की नेचर के बारे में बताया गया है यहाँ पर। नेचर ऑफ रूट्स, जब हम सॉल्यूशन सेट निकालते हैं तो जो नंबर्स या रूट्स हमारे पास आते हैं, जिन नंबर्स को हमने रूट्स का नाम दिया, वो जो हमारे पास रूट्स आते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? उनकी टाइप्स हैं, बुक में भी दी गई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले वो रियल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो इमेजिनरी हो सकते हैं, इमेजिनरी। और उसके बाद उनकी जो नेचर है वो किस तरह की हो सकती है? वो रैशनल हो सकते हैं। रैशनल मीन रियल नंबर्स। उसके बाद वो हो सकते हैं आपके पास इर्रेशनल, और लास्ट में आपके पास वो कम्प्लेक्स हो सकते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, जब हम उन्हें सोल्व करेंगे तो ये हमने उनकी नेचर को फाइंड आउट करना है, और देखना है कि जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं वो रियल हैं या इमेजिनरी हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं या कम्प्लेक्स हैं। यानी उनकी नेचर हमने बतानी है। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फैमिली ऑफ नंबर से बिलोंग करती है, इसी को रूट ऑफ नेचर कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, रूट्स की नेचर बताई गई है। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। अब फर्स्ट इसका देखें तो इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 आ जाए एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, और परफेक्ट स्क्वेयर भी हो। परफेक्ट स्क्वेयर से क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 16 आ जाता है, आपके पास 9 आ जाता है, 25 आ जाता है, ये है परफेक्ट स्क्वेयर जिनका कंप्लीट स्क्वेयर बन जाता है। ठीक हो गया। देन अगर इस तरह से हो तो क्या होगा? रूट्स आर रैशनल, मतलब कि रियल एंड अनइक्वल होंगे। ये स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जब क्या हो नेचर रूट्स की, बी स्क्वेयर यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, और परफेक्ट स्क्वेयर भी होना चाहिए, तो रूट्स क्या होंगे? रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। सेकंड इसका देखें, इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। यहाँ तक परफेक्ट स्क्वेयर हो, लेकिन यहाँ पर उसने बात की कि परफेक्ट स्क्वेयर ना हो, तो रूट्स की नेचर क्या होगी? देन रूट्स आर इरेशनल,
यानी कि रियल एंड अनइक्वल। ये बात आपको हो गई कंफर्म। उसके बाद थर्ड इसका देखते हैं हम, इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए आपका, देन रूट्स क्या होंगे, आर रैशनल, यानी कि रियल एंड इक्वल। इक्वल तो आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि ये इक्वल का साइन है, तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। लास्ट इसका है पार्ट हमारे पास, पॉइंट देखें, इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac लेस दैन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस हो रहा है यहाँ पर 0 से, मतलब क्या हुआ कि 0 ग्रेटर हो गया और डिस्क्रिमिनेंट लेस हो गया, तो रूट्स क्या होंगे फिर, इमेजिनरी होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास 0 से भी छोटा आंसर आ जाता है, यानी कि माइनस में आंसर आ गया, तो ये क्या होगा, 0 से लेस होगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये इमेजिनरी है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमारे पास रूट्स की नेचर थी, ये आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिया है, एक्स स्क्र माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसे हम सोल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए, और जो हमारे पास नंबर आएगा वो देखेंगे कि उस नंबर की, यानी कि उस रूट्स की हमारे पास नेचर क्या है। तो सोल्व करते हैं इसे। हियर हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है, यानी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू आपके पास -23 है, और इसी तरह सी की वैल्यू +120 आपके पास गिवन है। ये इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, बी स्क्र -4ac, इसमें वैल्यूज़ पुट करें हम, तो बी की वैल्यू आपके पास है -23 इसका स्क्वायर, और यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास 1 है और सी की वैल्यू 120 है, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, -23 का स्क्वायर ओपन करना है, तो क्या होगा, ये इक्वल होता है 529। ये भी आप स्क्वायर ओपन करके देख सकते हैं। -4 को जब आप 120 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है प्लस का 48, प्लस 529 -480 क्या आंसर आएगा, ये आता है 49। अब 49 ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, आप अच्छे से जानते हैं कि इसका कंप्लीट स्क्वायर है 49, ये हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि इसकी नेचर क्या होगी, वो मैं नीचे लिख देता हूँ। ये मैंने इस नंबर की, इस रूट की नेचर लिख दी है, क्या है, एज अ डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव, देख सकते हैं आप, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट आया +49 एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, ये आपको मैंने बता दिया है। देयर फॉर द रूट्स आर रियल, यानी कि रैशनल एंड अनइक्वल। ये हम पहले रूट्स की नेचर में आपको बता चुका हूँ, वो पॉइंट्स आपने देखने हैं, बुक आप साथ रखें अपने, बुक में पीछे लिखे हुए हैं, पेजेस पीछे करेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएंगे रूट्स की नेचर लिखी हुई होगी। तो आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिखनी है। अब हमने क्या करना है, लास्ट में वेरीफाई करके बताना है कि जो हमने रिज़ल्ट फाइंड किया है वो ठीक भी है कि नहीं। अब हम वेरिफिकेशन करके बताते हैं कि जो हमने आंसर फाइंड किया, यानी 49 जो हमने फाइंड किया आंसर, रूट जो हमारे पास आया, क्या ये इक्वेशन उससे प्रूव भी करके बताती है या नहीं बताती, यानी कि उसे वेरीफाई करती है या नहीं करती। तो ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, मतलब वही मेन क्वेश्चन है जो हमारा था। इसे आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए सोल्व कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसे फैक्टराइजेशन के ज़रिए सोल्व करता हूँ। +120 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम फैक्टराइजेशन लेते हैं वो आपको करनी आती है, तो आंसर क्या आएगा, 120 ही आएगा प्लस का। अब -23 जो कि एक्स का कोफिशिएंट है, इसे हमने दो ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करना है कि हमारे पास पॉजिटिव 120 भी बन जाए और हमारे पास -23 भी बन जाए। तो हम क्या करेंगे, देखें हम कौन से दो नंबर लें ऐसे। आई थिंक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर -15 मल्टीप्लाई अगर करूँ -8 को, तो मेरे पास आंसर आता है पॉजिटिव 120, ये आप कर भी सकते हैं। और अगर मैं करूँ -15 और -8, तो मेरे पास -23 भी आता है।
मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई और यहाँ से -23 भी बन गया, तो मैं ये दो नंबर्स ले सकता हूँ। तो लिखते हैं यहाँ पर x² -15x -8x प्लस 120 इक्वल टू 0। ये इक्वल यहाँ पर नहीं लगाएं क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही बार इक्वल लगता है। यहाँ से कॉमन लें, फिर यहाँ से कॉमन लें, जो नंबर्स कॉमन आते हैं यहाँ से x कॉमन आएगा, x इन -15 यहाँ से कॉमन आएगा -8, अंदर बचेगा आपके पास x माइनस प्लस माइनस 120 को जब आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये जो आपके पास एक पेयर है x -15 और x -15 ये कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और बचेगी वैल्यू आपके पास x -8, ये आप एक ब्रैकेट में लिखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल टू 0 हैं तो हम अलग अलग भी इक्वल टू 0 ले सकते हैं। x -15 इक्वल टू 0, x -8 इक्वल टू 0। क्या करें, x का आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, पॉजिटिव 15, -15 वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से -8 वहाँ जाकर पॉजिटिव 8 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास x के आंसर निकले हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो रूट्स हैं हमारे पास, ये जो सॉल्यूशन सेट है, ये क्या होगा, रियल होंगे नंबर्स, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। चलें तो आपके लिए एक और पार्ट ट्राई कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने थर्ड पार्ट लिया है, 16x² -24x प्लस 9 इक्वल टू 0। बिल्कुल वैसे ही आपने डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है। जो नंबर आएगा वो देखेंगे कि वो हमारे पास कौन सी नेचर है उस रूट की। तो हमारे पास ABC की वैल्यूज़ क्या होगी यहाँ से, हियर A इक्वल टू 16, B इक्वल है हमारे पास -24 और C क्या है प्लस का 9। ये हमारे पास आ गई। ABC की वैल्यूज़ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें सबसे पहले, इक्वल है B² -4AC। B की वैल्यू हमारे पास -24 के इक्वल है, इसका स्क्वायर -4 इंटू A की वैल्यू है 16 और B की है +9। तो क्या करना है, सिंपली हमने इसका स्क्वायर ओपन करना है -24 का, उसके बाद हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। -24 का जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे ये इक्वल होता है 576 और यहाँ से जब आप माइनस लगाएं, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी आंसर आपके पास आएगा 576। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव 576 है और ये नेगेटिव 576 है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आपके पास आ जाता है 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी नेचर लिख देते हैं। ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है, इस रूट की नेचर क्या होगी, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है कि इस डिस्क्रिमिनेंट जो कि इक्वल टू 0 आया है, इसकी नेचर क्या है। देयरफॉर रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, रैशनल हैं और इक्वल हैं। इक्वल तो आपको नज़र भी आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट जो हमने पढ़ी थी इसकी रूट्स ऑफ नेचर की एक टाइप B² -4AC, वो इक्वल जब आती थी आपके पास 0 के, तो उसके नेचर होती थी रैशनल एंड इक्वल। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं कि ये जो हमारे पास मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसको वेरीफाई भी करती है या नहीं करती। अब हम इसे वेरिफिकेशन करके देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ले लिया, जो हमारा मेन क्वेश्चन था, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं हम। फैक्टराइजेशन के ज़रिए मैं सोल्व करूँगा, आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं। तो करें, 9 को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करें x² के कोफिशिएंट से जो कि 16 है। 9 को जब 16 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 144, ये प्लस का आएगा, ठीक है। अब -24 को हमने दो ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करना है कि हमारे पास +24 144 भी बन जाए और यहाँ से -24 भी बन जाए, तो ये तो बहुत इजी है। आप जानते हैं कि -12 अगर हम लें और यहाँ से -12, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 144 आता है। और जब हम
-12 और -12 करते हैं तो हमारे पास -24 भी आ जाता है। ये तो बहुत इजी फैक्टराइजेशन है, तो आप कर सकते हैं। ये दो नंबर्स हमारे लिए सूटेबल हैं, तो हम ये ले लेते हैं 16x² -12x एंड +9 = 0। इसमें से जो कॉमन आता है वो ले लें इन दोनों में से। अब 16x² -12x है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 16 4 पर डिविजिबल है और यहाँ से 12 भी 4 पर डिविजिबल है, तो एक तो ये कॉमन आ गया। उसके बाद x भी साथ कॉमन आएगा, तो हम ले लेते हैं 4x कॉमन। जब हम 16 को 4 से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है? 4, और एक x भी साथ आएगा क्योंकि यहाँ पर x² है, एक x हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, एक यहाँ पर बचेगा। -12 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं आंसर आता है 3, x हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो x नहीं लिखा जाएगा। यहाँ से देखें माइनस, अब यहाँ देखें तो 12x + 9 है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 12 3 पर डिविजिबल है और 9 भी 3 पर डिविजिबल है, तो 3 कॉमन लें। अब यहाँ से जब हम इसे डिवाइड करते हैं 12 को 3 पर, आंसर आता है 4 और इसके साथ x भी है। माइनस को प्लस माइनस इन्हें मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया, और 9 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 3 = 0। ये दो कॉमन है तो इसे कॉमन लें, 4x - 3 कॉमन, और बचेगा क्या? 4x - 3, इसे एक ब्रैकेट में लिख दें = 0। अब अगर दोनों = 0 हैं तो हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। 4x - 3 = 0 एंड 4x - 3 = 0। अब यहाँ से x की कीमत निकाल लें और यहाँ से भी निकाल लें, क्या निकलती है? 4x = -3 वहाँ जाकर +3, x यहाँ रखें तो 4 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू ये निकल आई आपके पास, और यहाँ से क्या निकलेगी? ये -3 वहाँ जाकर +3, x यहाँ रखें तो 4 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास x के दो आंसर्स निकल चुके हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि x की दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, 3/4 एंड 3/4। और हमने क्या कहा था कि वो = 0 आया था, उसका आंसर क्या आया था? = 0। हमने कहा था कि वो रूट्स क्या हैं? रेशनल हैं और इक्वल हैं। तो आप देख सकते हैं ये इक्वल भी हैं और रेशनल भी हैं, तो ये हमारी वेरिफिकेशन भी ठीक हो चुकी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन, ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है k² x² + 2 × k + 1 × x + 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इस एक्सप्रेशन का हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट में हमने ABC की वैल्यू सबसे पहले लिखनी होती हैं। यहाँ पर a की वैल्यू आप जानते हैं k² है, a = आ गया हमारे पास k², और b = है 2 × k + 1। b की वैल्यू कौन सी होती है? जो x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट यही है, b = 2 × k + 1। ये हमारे पास b की वैल्यू, और c हमारे पास कांस्टेंट होता है जो कि यहाँ पर +4 है, c है हमारे पास = 4। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें बिल्कुल वैसे जैसे हम करते आ रहे हैं, b² - 4ac। b की वैल्यू हमारे पास है 2 × k + 1, इसका ब्रैकेट स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट लगाकर आप होल स्क्वायर लगा देना, और माइनस है आगे 4 × a आपके पास k² है, और यहाँ से c हमारे पास है +4। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। हमने यहाँ पर स्क्वायर ओपन करना है। अब इस स्क्वायर का मतलब है कि 2 का स्क्वायर अलग है और k + 1 का अलग है, यानी कि इस ब्रैकेट का स्क्वायर अलग होगा और इस 2 का स्क्वायर अलग होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4 के इक्वल। और ब्रैकेट का स्क्वायर अगर हम अभी से ओपन कर दें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर k², और यहाँ से सेकंड टर्म आपके पास 1 है, +1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट। 2 फार्मूले वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 2, एंड k से मल्टीप्लाई होकर 2k बन जाएगा। ये आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये फार्मूला। और इधर देखें तो -4 × 4 16, और ये k² साथ आ जाएगा इसके।
ठीक हो गया। अब आगे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 को के से मल्टीप्लाई करें 4k², 4 को +1 से मल्टीप्लाई करें +4, और यहाँ से 4 को 2k से मल्टीप्लाई करें तो 8k, और यहाँ बाहर आपके पास है -16k²। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखें जो सेम वैल्यूज़ हैं वो प्लस माइनस हो सकती हैं, ये k² वाली और ये भी k² वाली। तो देखें 16 के साथ माइनस है, यानी कि ये जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही लिखा जाता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, जब हम माइनस करेंगे 4 16 में से, तो हमारे पास माइनस का 12k² यहाँ पर बचेगा। उसके अलावा +8k, और क्या बचा कांस्टेंट आपके पास +4 है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं। इक्वेशन तब बनेगी जब इक्वल टू 0 होगा। अब इक्वल टू 0 कैसे रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर है। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर के रूट्स जो होते हैं वो इक्वल और रैशनल होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी, बिकॉज गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसलिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है विल बी इक्वल टू 0। इसे हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। क्या मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट हम 0 के इक्वल रख सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन में। और इस डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आया है वो पुट कर दें यहाँ पर, -12k² + 8k + 4 = 0। अब हम क्या करते हैं, माइनस ख़त्म करना है शुरू में, तो माइनस आप कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस को बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप किस अंदाज में इसको रिमूव करेंगे यहाँ से। तो मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, या सिंपली आप कह दें कि माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +12k² हो जाएगा, ये -8k हो जाएगा, और ये भी -4 = 0 हो जाएगा। उसके अलावा भी इसमें से एक चीज़ कॉमन आती है। क्या कॉमन आता है, देखें 12 भी 4 पर डिविजिबल है, 8 भी 4 पर डिविजिबल है, और 4 भी इटसेल्फ डिविजिबल है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 को कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, अंदर बचेगा 3k² -2k एंड -1 = 0। ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। आप क्या करें, इस कांस्टेंट को जो कि 4 है वहाँ जाकर 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर 0 ही आएगा। तो लिखते हैं 3k² -2k -1 = ये 0 हो जाएगा। अब हम इसकी क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। बहुत ईजी है, हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फैक्टराइज कैसे करना है, कांस्टेंट को k² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 × 3 -3, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें तो -2 है पड़ा। अब -2 को हमने दो ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करना है कि हमारे पास -3 भी बन जाए और -2 भी बन जाए। तो बहुत ही आसान है ये। अगर हम +1 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है -3, और अगर हम +1 और -3 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -2। ये आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो ये मेरे पास दो सूटेबल नंबर हैं, तो मैं यही ले लेता हूँ यहाँ पर, 3k² -3k एंड +k -1 = 0। -3k + 1 वही -2k बचेगा, तो इसमें से आप कॉमन ले लें जो चीज़ आती है कॉमन, और इसमें से भी ले लेते हैं। इसमें से बेटा 3k कॉमन आएगा, और अंदर बचेगा हमारे पास k -1, यहाँ से +1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा आपके पास k -1। ये ब्रैकेट्स दोनों कॉमन है दोनों साइड पर, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं बाहर। k -1 कॉमन आ गया, बाकी बचा आपके पास 3k एंड +1, वो एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। 3k + 1 = 0। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स = 0 हैं तो अलग अलग भी तो = 0 हो सकती हैं। ये देखें 3k + 1 भी = 0 हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करें तो +1, ये देखें -1 वहाँ जाकर +1 आ जाता है, और यहाँ से k की क्या वैल्यू निकलेगी, ये +1 वहाँ जाकर -1, k यहाँ पर रखें तो 3 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास दो k की वैल्यूज़
निकल आई हैं। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। उसने कहा था कि आप के की वैल्यूज़ फाइंड करें, तो एक आ गई आपके पास +1 और एक आ गई -1/3। तो एक और चीज़ आपको अगर मैं यहाँ पर प्रूव करके बता दूँ कि हमने यहाँ पर बात की थी कि ये जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर है और हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखा था। ये चीज़ हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है k² + 2 × k+1 × x+4, इसमें अगर मैं के आपके पास 2 आए हैं उसके आंसर, तो एक मैं पुट कर दूं इसमें, तो आप देखेंगे कि इसके रूट्स वाकई ही इक्वल आएंगे। वैसे आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो मैं एडिशनल आपको समझाने के लिए करके दिखाऊंगा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन वैसे कंप्लीट है, ठीक है, वो मैं आगे कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने क्वेश्चन लिया वही एक्सप्रेशन जो हमारा मेन क्वेश्चन था, और ये 2 रूट्स हमने फाइंड किए हैं सॉल्यूशन सेट, मतलब के की 2 वैल्यूज़ फाइंड किए हैं, एक +1 और एक -1/3। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन में +1 पुट करके दिखाता हूँ आपको, आप देख लेंगे। तो 1 पुट करता हूँ के की जगह पर, ये 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के की जगह पर 1 पुट करें +1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस, और यहाँ से देखें 1 + 1 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, और बाहर आपके पास x है तो वो लाजमी लिखिएगा +4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करें, बहुत इजी है फैक्टराइजेशन, +2x + 2x + 4 इक्वल टू 0, +2x + 2x इक्वल टू 4x प्लस का, और यहाँ से 2 × 2 4, और वो भी पॉजिटिव आप देख सकते हैं। यहाँ से कॉमन ले लें और यहाँ से भी, तो यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास x इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन लें x + 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास कॉमन है ब्रैकेट, इसे आप बाहर कॉमन ले लें x + 2, और यहाँ से ये बाहर है, इसे आप ब्रैकेट में लिख दें x + 2 को इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इक्वल टू 0 हैं तो हम अलग अलग भी रख सकते हैं इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0 एंड x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर आएगा x का -2 और यहाँ से भी x का आंसर आएगा -2। आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों साइड पर x के आंसर इक्वल हैं, -2 तो रूट्स भी क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही बात मैंने आपको बतानी थी और ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। ये जो मैंने आपके लिए पार्ट किया है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन का हिस्सा मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन कहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, ये एडिशनल पार्ट है, ये आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। आपने के की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो गिवन क्वेश्चंस हैं आपको, और इसके अलावा उसने बताया कि इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, ये उसने खुद ही बता दिया कि रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे इन इक्वेशंस के। तो मैं आपके लिए थर्ड पार्ट ट्राई कर रहा हूँ, इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। ये समझें आप, फर्स्ट 2 आप इजली पिक कर लेंगे। तो देखें यहाँ से हमने सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, बिल्कुल वैसे ही आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो बी की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट होता है वो सी की वैल्यू होती है। तो करें, हियर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए गिवन है 3k + 2, इसके अलावा बी हमारे पास है माइनस, देखिए -7 आपने लाजमी लगाना है, -5 × k + 1, ये b की वैल्यू, और c हमारे पास है 2k + 3, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें सबसे पहले, जैसे हम करते आए हैं, b² - 4ac। अब b की वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ पर गिवन है हमारे पास -5 × k + 1, और इसका ब्रैकेट स्क्वायर, देखें माइनस आगे, और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास है 3k + 2, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2k + 3। अब सिंपली करना क्या है कि इस स्क्वायर का मतलब है कि -5 का भी स्क्वायर है और k + 1 इस ब्रैकेट का भी अलग से स्क्वायर है। तो -5 का पहले ओपन करें, -5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 25,
और इसे भी ओपन कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है ये तो ओपन करना। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, +2 फार्मूले वाला। फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 2, एंड 2 को k से मल्टीप्लाई करें तो 2k बन जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको फार्मूला आता होगा। और यहाँ से देखें तो -4, अब इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे होता है मल्टीप्लाई करना? सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, 3k मल्टीप्लाई 2k, 6k², और यहाँ से अब इस वैल्यू को +3 से मल्टीप्लाई करें, 3k + 3 9k। अब क्या करें कि इस +2 को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, +2 मल्टीप्लाई +2k 4k, और यहाँ से अब इस 2 को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, +2 मल्टीप्लाई +3, तो ये बनता है 6। अब तो बहुत ही सिंपल हो चुके हैं हमारे पास क्वेश्चन। सॉरी आपको नज़र नहीं आया होगा तो आप देख सकते हैं। अब इस 25 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 25k², और यहाँ से +25 × 1 25 +25 × 2k, तो ये बनेगा 50k माइनस। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 अभी बाहर रखें क्योंकि ये दो पॉजिटिव हैं और ऐड हो रहे हैं, तो 6k² ये हो जाएगा आपके पास +13k, और यहाँ से ये 6 ऑलरेडी मौजूद है बाहर, तो लिखते हैं 25k² + 25 + 50k, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट में। तो करते हैं, -4 को जब हम इसके साथ 6k² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -24k² बन जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने जहन में रखना है अपने। तो इस माइनस को +13k से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का कितना आएगा, 52k। -4 को +6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24 आएगा। अब हमने सिंपली करना क्या है कि प्लस माइनस करना है वैल्यूज़ को, ये k² वाली और ये भी k² वाली। 25k² माइनस 24k², कितना आंसर आएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, k², वो भी पॉजिटिव क्योंकि 25 पॉजिटिव बड़ी वैल्यू है। उसके बाद k वाली देख लेते हैं, ये आपके पास है प्लस का 50k, और ये है आपके पास माइनस का 52k, तो माइनस का 2k बचेगा। और यहाँ से कांस्टेंट आपके पास कौन सी है, +25, और ये है -24, तो प्लस का 1 बचेगा। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, उसने बताया था हमें क्वेश्चन में कि जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इन इक्वेशंस के वो इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं नीचे स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, बिकॉज रूट्स आर इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है जो हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें ये गिवन है, क्वेश्चन वाले ने खुद ही बता दिया था हमें। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, k² -2k + 1, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी आपने सिंपली क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसे, बहुत ही सिंपल है ये फैक्टराइज करना, k²। अब k को 1 को इस k² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, +1 आया। अब -2 को कौन से ऐसे दो नंबर में हम ब्रेकअप करें कि हमारे पास +1 भी बन जाए और -2 भी बन जाए, तो साफ ज़ाहिर है -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो हमारे पास +1 जवाब आएगा, और -1 करेंगे तो हमारे पास -2 आंसर आएगा। तो ये दो सूटेबल हमारे पास नंबर हैं, तो यही ले लेते हैं, -k + 1 = 0। इन दोनों में से कॉमन लें, फिर इन दोनों में से तो हमारे पास पेयर्स बन जाएंगे, k × k -1 कॉमन आएगा, k -1 = 0। तो ये दोनों इसमें कॉमन हैं, k -1 कॉमन लिया, बाकी बचा आपके पास k -1, ये एक ब्रैकेट में लिख दें, = 0। अगर ये दोनों = 0 हैं तो अलग अलग भी तो हो सकते हैं, k -1 = 0 एंड k -1 = 0। यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी +1 और यहाँ से भी k की वैल्यू निकलेगी +1। आप देख सकते हैं हमारे पास k की वैल्यूज़ निकल आई हैं, और हमने भी k की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आप देख सकते हैं कॉमन वैल्यू है, कॉमन आंसर है k = 1, ये आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी इसका ब्रैकेट स्क्वायर है इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स, और आपको सी स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसे हम सोल्व करते हैं, आपको ये इक्वेशन गिवन है। देखें, इसे सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी इसका ब्रैकेट स्क्वायर है इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करके फिर हम एक प्रॉपर एक इक्वेशन बनाएंगे, उसमें से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखें, सबसे पहले आप इस ब्रैकेट का स्क्वायर ओपन करें, लिखें एक्स स्क्वायर प्लस लिखते हैं एम एक्स, फर्स्ट वैल्यू है आपके पास इसका स्क्वायर, चलिए ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले, और यहाँ से सेकंड वैल्यू का स्क्वायर जो कि सी है, प्लस टू फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू आपके पास एम एक्स है और सेकंड वैल्यू है सी, ये लगा दिया सी, और ये ब्रैकेट क्लोज, इक्वल की दूसरी साइड पर है ए स्क्वायर। अब देखते हैं इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 2mcx, ये बन जाएगा 2mcx, इक्वल की दूसरी साइड पर है ए स्क्वायर। हम क्या करते हैं, यहाँ पर रीअरेंज करते हैं। कैसे, हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलग करनी है, एक्स की अलग करनी है, और कॉन्स्टेंट अलग करने हैं। तो देखते हैं, इस ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ले आएं और इक्वल के दूसरी साइड पर आप ज़ीरो रखें ताकि इक्वेशन बैलेंस कर सकें। यह आपके पास एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर वाली है, तो इसे साथ लिखा रहने दें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स वाली इसके बाद लिख लेते हैं प्लस 2mcx, उसके बाद आता है आपके पास प्लस सी स्क्वायर, और जब ये ए स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। ओके हो गया। अब क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर इन दोनों में है तो कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता, ये एज इट इज़ लिखा रहने दें 2mcx, ये एक्स का कोफिशिएंट है 2mc, और ये आपके पास कांस्टेंट है, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इजीली यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी की वैल्यू, और कांस्टेंट आपके पास सी होता है। तो हियर हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर है 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ से बी की वैल्यू है प्लस 2mc, और सी की वैल्यू हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जैसे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते आए हैं, यहाँ पर भी वैसे ही करना है फाइंड। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू हमारे पास 2mc, इसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें, सबसे पहले 2 का स्क्वायर अलग से ओपन करें, 4 होता है, एम का स्क्वायर अलग से ओपन करें एम स्क्वायर, और सी का अलग से ओपन करें तो सी स्क्वायर, माइनस 4 अभी बाहर रखें, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर, 1 को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर को प्लस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से प्लस एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने जस्ट करना क्या है, यहाँ से कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा तो माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। ये हो गया आपके पास प्लस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4c स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर, तो ये होगा प्लस 4a स्क्वायर, माइनस 4 को प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 4 को माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ज़रा आप गौर करें तो एक वैल्यू यहाँ से कट हो रही है, कौन सी, ये प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस एम 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा बकाया, एक ये और
एक लास्ट वैल्यू यानी 3 वैल्यूज़ बचती हैं, वो लिख लेते हैं -4c² प्लस 4a² और यहाँ से प्लस 4m²a²। आपको याद होगा हमें c² की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। देखें c² की वैल्यू गिवन थी इक्वल a² इंटू 1 प्लस m²। तो अब हमने यही वैल्यू इसमें पुट करनी है। ये आपके पास c² मौजूद है, इसमें हम c² की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है आपकी आसानी के लिए, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। यहाँ पर पुट करें, इक्वल लगाएं, -4 इंटू a² इंटू 1 प्लस m² और ब्रैकेट क्लोज करें। उसके बाहर आपके पास मौजूद है प्लस 4a² प्लस 4m²a²। अब हमने जस्ट करना क्या है, a² को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा a² मल्टीप्लाई 1 a² को m² से मल्टीप्लाई करें तो m²a² बन जाएगा। उसके बाद बाहर आपके पास है प्लस 4a² प्लस 4m²a²। अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई a² -4a² और यहाँ से देखें तो -4 मल्टीप्लाई प्लस m²a² तो मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पर माइनस आएगा, -4m²a² और बाहर आपके पास है प्लस 4a² और ये प्लस 4m²a²। अब ज़रा देखें तो ये -4a² और ये प्लस 4a² कट हो गई और यहाँ से -4m²a² ये प्लस 4m²a² आपस में कट, तो आंसर क्या है हमारे पास 0। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट था जो हम फाइंड कर रहे थे। तो क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया और यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी। ये लास्ट में आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है, हिंस प्रूव किया हमने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया। व्हेन, कब, जब हमारे पास c² इक्वल था a² इंटू 1 प्लस m², ये हमें गिवन था, ठीक है। थस इक्वेशन जो हमारे पास थी x² प्लस इंटू mx प्लस c का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a² हैज़ इक्वल रूट्स इफ़, अगर c² इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। तो यही हमने प्रूव करना था कि गिवन एक्सप्रेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए हैं और इंशाल्लाह अपने सेकंड लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपका इन 5 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।